हर हर महादेव। हम जा रहे हैं उज्जैन, पानीपत टोल पे हैं। अरे बस वाला बहुत धीमे चला रहा है, पता नहीं बन जाएगा कि नहीं वहाँ तक। पूरा पूरा टाइम पड़ा है, ट्रेन मिस होने के चांस पूरे हैं। पहुँच गए तो चले जाएंगे, नहीं तो मिस हो गई तो वापिस आ जाएंगे, जैसे बाबा की इच्छा। तो फाइनली हमको ट्रेन मिल ही गई है, निजामुद्दीन। और हम नौ जनरल की टिकट लेके जो कि हम चढ़े हैं सेकंड एसी में। और सुबह हो गई है, सो गए थे हम। अब यहाँ से हम जो कि गुना वाले रूट से जा रहे हैं, और उज्जैन के लिए 1 घंटा की देरी से चल रही है ट्रेन। चलिए, अब यहाँ से हम उज्जैन पहुँचने वाले हैं। उज्जैन महाकाल मेरे उज्जैन के महाकाल। ई रिक्शा चला रहे हैं हम भाई साहब। चलो, जय श्री महाकाल। हम आ चुके हैं उज्जैन में दर्शन करने के लिए। तो ये भाई लेके आया हमारे को सबको। जगह दिखा भाई, कर दे जाए। शर्मा रहा है यार। जयकारा लगा दे, हर हर महादेव। उज्जैन पहुंच गया ना, जयकारा तो लगा दे यार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। चलो, ये भाई साहब आए हैं, ये भैया जी हमारे मेरठ वाले हैं, यूपी वाले। जय श्री महाकाल। तो हम दर्शन के लिए जाएंगे। ये हमने रूम लिया है, हॉल है। ये हमारे सीए साहब, और एक हमारा भाई नहा रहा है। ये भाई आ गया। क्या नाम है भाई? जय श्री महाकाल। तो हमने ये रूम लिया भाई साहब, हॉल रूम है। तो देख सकते हो, ये हमारे को 4,000 रुपये का पड़ा है। ये बाबूजी आते रहते हैं हर महीने आते हैं। ये लेगा रूम बढ़िया है, 2 एसी लग रहे हैं, पंखे लगा हुआ है, 2 वॉशरूम है, तो 3 बेड है। बाकी हम 9 बंदे सो जाएंगे इसमें। बाकी अब हम आपको आप दर्शन आके कराएंगे, कैसे दर्शन होते हैं हमारे, गर्भगृह के होते हैं कि नहीं। तो अब हम महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। और महाकाल मंदिर के अब हम दर्शन करके आ गए हैं, जो कि सिर्फ 10 मिनट में दर्शन हो गए थे, जो कि सामान्य दर्शन में हम गए थे। आप वीआईपी दर्शन में जाओगे कम से कम आपके 250 रुपये लगेंगे, और 2-3 घंटे लग रहे थे। तो नॉर्मल दर्शन में जाओ, 10-15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। और उसके बाद आप सामने हम बड़े गणेश जी के मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं, यहाँ पर बड़े गणेश जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। भोलेनाथ सबके साथ। अगर आपको खाने पीने का कुछ देखना है तो देख सकते हो, ये दुकान जो बहुत पुरानी दुकान है, हमने पहले भी यहीं पे खाया था और अब भी यहीं पे खाएंगे। और बहुत ही सस्ता और बहुत ही टेस्टी खाना है। सबसे बड़ी बात सस्ते के साथ साथ, और सबसे बड़ी बात टेस्टी भी खाए, और फ्रेश मिलेगा बिल्कुल। और बहुत पुरानी दुकान है, सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। जब हम देखिए आज खाली है, क्योंकि लोग नहीं है यहाँ पे। दर्शन के लिए भी हमें सिर्फ 5 मिनट में दर्शन हो गए हैं। तो यहाँ की ये भेल है, अगर भेल भी खानी हो तो देख सकते हो। ये सामने थाने के पास हमारा रूम है, शिप्रा होटल। पतीले लिए भाई साहब, तरबूज खा रहे हैं, 30 रुपए का ये, देख सकते हो। आराम जा, फुल आनंद ही आनंद है। चलो जी, तो देख सकते हो ये महाकाल लोक है, जो कि एक भाग इसका तैयार हो चुका है। देख सकते हो कितना खूबसूरत जो कि तैयार किया हुआ है। बाबा की हमारी मूर्ति बनाई गई है। और आप देख सकते हो भगवान श्री कृष्ण जी की, जो कि सुदर्शन चक्र लिए हुए मूर्ति बनाई हुई है। आप दर्शन कर सकते हो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य जो कि दर्शन है आप कर सकते हो। उसके बाद देख सकते हो कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। और आप आगे देख सकते हो, मैया रानी के दर्शन कर सकते हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आगे हमारी मैया रानी के दर्शन कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो आगे बढ़ेंगे हम। ये महाकाल लोक है, देख सकते हो, महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल साइड पे है। और यहीं से जो कि सामान्य एंट्री होती है, जो सामान्य प्रवेश होता है, आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए भगवान गणेश जी विराजमान आगे। तो आप देख सकते हो, ये यहाँ पर जटा में गंगा,
है भगवान की, और नंदी जी और बैठे हैं। और आगे दिखाते हैं हम आपको, ये दो महाकाल के जो सभी रूप हैं हम आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य मंदिर बना रखा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत। जय श्री महाकाल। देख सकते हो कितना खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। शिव शंभू, शिव शंभू। देख सकते हो रुद्राक्ष जो कि 50 रुपये फल है। इसका फल है जो निकाल के दिखा रहे हैं हमें, 7,000 निकाल के। ये अभी हमारे को निकाल के दिखाया, 3 मुखी रुद्राक्ष निकाल के दिखाया। अब दोबारा से निकाल के दिखाएंगे। ये देख सकते हो, पहले छिलेंगे इसको जो रुद्राक्ष का फल है, फिर इसके बाद इसकी सफाई होगी। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा निकाल के दिखा रहे हैं सारों के सामने, देख सकते हो। ये अब निकाल के दिखाएंगे 50 रुपये का, जो आपकी किस्मत में होगा। एक मुखी तो बहुत कम निकलता, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी। अब देखते हैं कितने मुखी है। ऐसा कुछ होता है कि एक मुखी छोटा वाला होता है। ये कितने मुखी है? 3 मुखी है ये। ओहो, क्या कर रहे? चलो जी, एक और रुद्राक्ष 3 मुखी है अभी, शक्ल ही दिख जाएगी 3 मुखी की अलग से। देखिए और निकालो, यार बनवा देगा यार वो। अभी कितने हो गए हमारे पीस? यहाँ पे मत बैठो, उठ जाओ। ये ला रहे हैं एक और। चलिए एक और रुद्राक्ष मुखी है, देखते हैं ये किसका है। ये यतीन सरदारना का हमने निकलवाया, कितने मुखी निकलता है देखते हैं। दोस्त का निकलवाया, कितने मुखी निकलता है। इसकी सफाई हो रही है यतीन का। देखते हैं कितने मुखी निकलता है यतीन का रुद्राक्ष। कितने मुखी है? कितने मुखी? 5 मुखी रुद्राक्ष निकल रहा है भैया यतीन का। मेरा और यतीन का 5 मुखी रुद्राक्ष है। तो ये माँ हरसिद्धि माता के मंदिर में हम आ गए हैं। इसके बाद अभी आरती का समय होने वाला है, तो यहाँ पर भीड़ होनी शुरू हो चुकी है, लोग आने शुरू हो चुके हैं। तो जब आरती होगी तो उसके बाद देख सकते हो बहुत ही सुंदर नज़ारा होगा। तो अभी हम अंदर की तरफ माथा टेक आते हैं, फिर आगे हम बाहर आएंगे। तो माथा टेकने के लिए जा रहे हैं हम। लोग देखे बैठे हैं यहाँ पे, दर्शन के लिए बैठे हैं, आरती के लिए बैठे हैं, तो दर्शन के लिए जा रहे हैं हम। जय श्री महाकाल। हम आ गए माता हरसिद्धि के मंदिर, क्योंकि आप देख सकते हो अब यहाँ पर भी आरती होने वाली है। तो 7 बजे हम आरती देखेंगे, फिर उसके बाद आरती के बाद आपको दिखाएंगे हम दर्शन। जो आरती के दर्शन देखने लायक है, बहुत ज़्यादा देखने लायक है आरती के दर्शन, देख सकते हो। ये तो ओलंपिक वाला हो गया। हाँ वो हो गया। ऐसे बच्चों को देख के लगता है कि दिल्ली कुछ बन रहा है। ऐसे बच्चों को देख के लगता है दिल्ली कुछ बनेगा। हमारे टीवी पे आ रहे हैं सब, आपके इधर के आ रहे हैं। हाँ ये बड़े लोग काम कर रहे हैं, बच्चे आपके कैसे देख रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। इधर में कहा करता साइड में। तो अब हम आ गए हैं शिप्रा किनारे। यहाँ पर देख सकते हो शिप्रा किनारे हम आए हैं। उसके बाद अब जाएंगे हम यहाँ से, वो आगे सामने रामघाट है। तो एक है ना भजन, शिप्रा किनारे मैया काली बसिया, शिप्रा किनारे मैया काली बसिया, उज्जैन बसे महाकाल माइये, सोना नजारा तेरे पगना दा, सोना नजारा तेरे। शिप्रा किनारे देख सकते हैं, यहाँ पे आरती हो रही है शिप्रा किनारे।
मैया काली बसी। ये जो मंदिर के आप दर्शन कर रहे हो, ये उज्जैन में चारधाम मंदिर है। इसी मंदिर में आपको चारधाम के भी दर्शन हो जाएंगे और माता वैष्णो देवी मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे और वृंदावन के भी दर्शन हो जाएंगे और अंदर ही आपको 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हो जाएंगे। ये मंदिर की खासियत है। देखो वो ये बिल्कुल हरसिद्धि माता चौक के मंदिर के सामने साइड से आना है और बिल्कुल टैंकी के सामने वाला मंदिर है। बिल्कुल देख सकते हो चारधाम मंदिर है। ये आसपास की लोकेशन आप देख सकते हो। ये शिखर इनके पास है, श्री जी के पास। चलो अब अंदर जाते हैं माथा टेकने के लिए। ये अगर आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाना हो तो ये देख सकते हो, ये लिखा हुआ है महाकालेश्वर। बना रहा हूँ, वही बना रहा हूँ माँ। अगर आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाना हो तो देखो ये बोर्ड लगा है 320 रुपये में आना जाना हो जाएगा। तो बुकिंग आप पहले करवा सकते हो। तो ये देख सकते हो ये जगह, पहले हम लास्ट टाइम भी यहीं से गए थे तो हमारे पास समय नहीं है, हम जा नहीं पाएंगे। तो यहाँ से आप जा सकते हो अगर दर्शन करने के लिए। ये बिल्कुल चारधाम मंदिर के पास से आपको बस की सर्विस मिल जाएगी। टैंकी के सामने वाली जगह है, माता सिद्धि के मंदिर के साथ में है। तो यहाँ से अगर आपको दर्शन करने के लिए जाना हो तो ये देख सकते हो 320 रुपये में है और 400 रुपये में AC का है और जो 60-70 रुपये में है जो उज्जैन दर्शन के होते हैं। तो ये देखो ये सामने जो है वृंदावन मंदिर के दर्शन हो रहे हैं और सामने ही जो कि गुफा बनी हुई है वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन है और अंदर की तरफ चारधाम मंदिर के दर्शन है। उसके बाद आगे आप देख सकते हो यहाँ पे चारधाम मंदिर के दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन है और उसकी 5 रुपये टिकट। 5 रुपये टिकट है ना? अभी भी 5 रुपये टिकट है। 2 साल पहले आए थे हम तब भी 5 रुपये टिकट, 1 साल पहले तब भी 5 रुपये टिकट। तो ये देख सकते हो ये मंदिर के सुंदर दर्शन है। चारधाम मंदिर जो कि टंकी के सामने है बिल्कुल। ये रामेश्वरम मंदिर के दर्शन है चारधाम मंदिर में से। सामने द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन है। तो अब आगे जाएंगे जो कि उसके बाद बद्रीनाथ धाम के, फिर आगे हमारे होंगे जगन्नाथपुरी के। तो ये मंदिर खूबसूरत मंदिर बनाया हुआ है। सभी मंदिर लगभग एक साथ बनाया गया। तो देख सकते हो ये बद्रीनाथ जी का मंदिर है। बहुत ही दुर्लभ दर्शन है, प्यारे दर्शन। जय बद्रीनाथ। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब हम जाएंगे जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने। उसके बाद ये देख सकते हो ये गुफा है जो कि माता वैष्णो देवी मंदिर है। नंदी महाराज। चलिए अब जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करते हैं यहाँ से। जय जगन्नाथ। टिकट ले लिया, सिक्का ना दो भैया, सिक्का नहीं चलता। और उसके बाद हम यहाँ से मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। सिक्का और नहीं है तो नोट। ये देख सकते हो यहाँ से गुफा है, चलो दे दो। अब यहाँ से देख सकते हो मंदिर के दर्शन। उसके बाद टिकट ले लिया, यहाँ से दर्शन कराएंगे आपको अंदर, बिल्कुल गुफा में अंदर जाके।
चलो जी, जय माता दी सारे बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। यादव झांसी में बनवाई। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। ये जो कि पूतना वध हुआ था, भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था। देख सकते हो, अभी विष्णु पुराण में हमने इसका इनका वध का वर्णन भी पढ़ा था। ये भगवान श्री दूध पीते हुए, ये यहाँ पर भगवान जी ने शिक्षा ग्रहण करी थी, जो कि उज्जैन में। देख सकते हो कृष्ण जी, सुदामा जी और बलराम जी बैठे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और ये भगवान जी ने जो अपना विष्णु जी, मतलब भगवान कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया था अर्जुन जी को, सामने विराट रूप के दर्शन कर सकते हो। ये भगवत गीता के उपरांत मैं बता रहे थे कि आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा और आपके कर्म है ये करना। ये देख सकते हो भगवत गीता भी हमें सुंदर दर्शन। चलो अब हम जाएंगे यहाँ से माता रानी के दर्शन करने। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वहाँ ब्रह्मचारिणी माता, जो कि हमने नव माता की जो नवरात्रे होते हैं उनकी कथा भी सुनाई थी अपने चैनल पे। और ये माँ चंद्रघंटा, जो कि दूसरा रूप है। इनको चंद्रघंटा, जो कि इनके माथे पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। ये माँ स्कंद माता और माँ कुष्मांडा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। जय माता दी, जय माता दी। पहाड़ी पे चढ़ते जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, तुम जय माता दी करते जाओ, आने वाले जाने। ओ ये क्या हो रहा है भाई, पानी भरा पड़ा है तो पूरा। चलिए, तो ये माँ कालरात्रि, माँ कत्यानी, देख सकते हो। दुष्टों का संहार, राक्षसों का वध किया था माँ कालरात्रि ने, माँ कात्यायनी ने। देवताओं की रक्षा की थी, मनुष्यों की राक्षसों से। महागौरी, इन्हें महागौरी किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जब इन्होंने व्रत तप किया था भगवान शिव को पाने के लिए, तो इनका जो रंग है काला सांवला पड़ गया था, तो भगवान शिव ने अपने कमंडल से इनका रंग गोरा किया था, तो इन्हें तब से महागौरी कहा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो ये माँ सिद्धिदात्री, जो सब सिद्धियों की देवी है, जिन्हें सिद्धियों की देवी कहा जाता है। भगवान शिव ने भी इनसे सिद्धियां प्राप्त करी थी, जो कि हमने कथा में सुनाया भी था। और आप देख सकते हो नरसिंह अवतार लिया था हिरण्यकश्यप का, जो वध किया था। उसके बाद जो पुत्र उनके प्रहलाद जी हैं हिरण्यकश्यप जी के, जो हरि नाम हमेशा जपते रहते थे, हरि बोल हरि बोल। चलिए ऊपर जाएंगे। ये हमारे बाबा बैठे हैं अपने परिवार के साथ, और ये आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हो। देखिए कितने बढ़िया दर्शन, कितने सुंदर दर्शन है। 3 पिंडियों के दर्शन जो कि वैष्णो देवी में भी होते हैं। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, तीनों के दर्शन आप कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। भैरव जी का, जैसे कि आपने देखा होगा वैष्णो देवी के उपरांत, दर्शन के उपरांत आपको भैरव जी के दर्शन करने होते हैं। तो ये भैरव के दर्शन के बिना यात्रा संपूर्ण नहीं होती, तो यहाँ पर भैरव जी के दर्शन करवाएंगे। ये गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण जी ने जब उठाया था, क्योंकि जब भी सारे के सारे ब्रजवासी इंद्र देव जी को पूछते थे वर्षा के लिए, तो भगवान जी ने कहा था आप इंद्र देव जी को क्यों पूछते हो? तो भगवान जी ने कहा था आपको उनको पूजने की जरूरत नहीं है। तो जब इंद्र देव जी इनसे नाराज हो गए थे ये सब सुनकर वृतांत, तो उन्होंने क्या कहा था, सब वर्षा बरसानी शुरू की थी, लगातार 7 दिन तक वर्षा होती रही थी। तो भगवान ने ये गोवर्धन पर्वत को उठाया था और इंद्र देव जी का घमंड को दूर किया था। तो इंद्र देवता जी को जो पता लगता है विष्णु जी का अवतार है भगवान श्री कृष्ण जी, तो वह दर्शन के लिए आए थे और उन्होंने क्षमा याचना की थी। तो तब से भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ पर पूजे जाते हैं। और ये गोवर्धन पर्वत जो कि वृंदावन गोवर्धन में है, इसकी जो पर्वत का आकार है वह धीरे धीरे ढलता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आप दर्शन कर सकते हो।
तो ये जो नंदी जी विराजमान है, सामने शिवलिंग है, और ये इसी मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो रहे हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं, देख सकते हो। अभी पीछे ही हमने कथा सुनाई थी 12 ज्योतिर्लिंग की। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर चंद्रदेव जी को अपने क्षय रोग के श्राप से मुक्ति मिली थी। उसके बाद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर कार्तिकेय जी अपने माता पिता से नाराज होकर शीशैल पर्वत पर आ गए थे, और भगवान शिव जी और पार्वती जी उनसे मिलने के लिए आया था, वहीं पर विराजमान है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर विंध्याचल जी का घमंड दूर हुआ था, भगवान जी को शिव जी को प्रसन्न किया था, तब से वहाँ पर विराजमान है। वही शिव पार्वती माता बैठे हैं। ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड में है। रावण भगवान शिव को लंका में ले जा रहा था, तो उसके बाद उसको लघु शंका लगती है, जहाँ पर वह रखता है तो वहाँ पर भगवान विराजमान होते, तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि भीम राक्षस ने भगवान शिव के भक्त को बंदी बना लिया था, उसके बाद उसका वध किया था और भगवान शिव के भक्त को छुड़ाया था, तो भीमा शंकर। आगे आपको दर्शन कराते हैं। ये मलिक जो है उज्जैन ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, आपको उसके तो दर्शन बताने की होती हैं। चंद्रसेन नामक राजा थे, मणिभद्र नामक से मित्रता हुई थी, जिन्होंने इन्हें चिंतामणि दी थी। तो उसके बाद आसपास के सभी राजाओं ने इन पे हमला बोल लिया था। तो एक पास में से गोप बालक जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने देखा कि चंद्रसेन जी भगवान शिव कितनी पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने पत्थरों को लेकर भगवान शिव का शिवलिंग बनाया था, पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। तो उसके बाद जब उन्होंने पूजा अर्चना शुरू, उन्होंने माता ने उनको बार बार खाने के लिए बुलाया था, तो वह खाने के लिए नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने उनकी माता ने उनको पीटना शुरू किया, तो वह बेहोश हो गए थे। बेहोश में उसके बाद भगवान महाकाल जी ने उनको दर्शन दिए थे, और तभी से यह मंदिर का निर्माण हुआ था। इसकी दूसरी कथा भी है, जो कि एक ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते थे, उसके बाद राक्षस उन्हें परेशान करते थे, तो भगवान शिव ने उन्हें चेतावनी भी दी थी कि मेरे भक्तों को परेशान मत कीजिए। तो राक्षस बार बार ब्राह्मणों को परेशान करते, तो यह सब देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए थे, तो उसके बाद उन्होंने दर्शन दिए थे और राक्षस का वध किया था। उसके बाद आगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि अभी हमारा पूरा हुआ है। भगवान राम जी ने माता सीता की खोज के लिए लंका युद्ध के दौरान जब भगवान शिव की पूजा की थी, तो यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दारुका वन, भगवान शिव के भक्त को बंदी बना लेते हैं, तो उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण होता है, जो कि अपने भक्त को छुड़ाने के लिए भगवान शिव आते हैं। काशी विश्वनाथ, जहाँ पर भगवान शिव खुद विराजमान हुए थे, और खुद स्वयंभू शिवलिंग है, बाकी सभी स्वयं शिवलिंग है, मतलब सब खुद विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 पिंडियों में है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश। गौतम ऋषि को गोहत्या का पाप लगा था, उससे मुक्ति मिली थी, और उसके बाद उनको यहाँ पर विराजमान हो गए थे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग की इस बैल रूप में पूजा होती है। देखो, जो आप देख सकते हो, ये क्यों होती है? क्योंकि पांडवों को अपने ही गोत्र के लोगों को मारने का पाप लगा था, तो वह भगवान शिव इनसे नाराज हो गए थे, तो वह अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ पर आए थे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में। तो भगवान शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो भगवान शिव एक बैल का रूप धारण कर लेते हैं। तो बैल का रूप धारण कर लेते हैं, भीम जी उन्हें पहचान लेते हैं, तो भीम जी भगवान शिव के पीछे भागते हैं। भगवान शिव जी, जो कि धीरे धीरे बैल रूप में होते हैं, वो जमीन में धंसने लगते हैं, जो कि पृष्ठ भाग, जिसको कुबड़ बोलते हैं, वही ऊपर रह गया था। तो वहां पर ऊपर रह गया, तो सभी पांडव वो एकदम विचार करने लगे क्या किया जाए। तब आकाशवाणी होती है कि आप इसी पृष्ठ भाग की पूजा कीजिए, और आगे कलयुग में लोगों के कल्याण के लिए यहाँ पर भगवान शिव विराजमान है। तो आगे जो कि कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुष्मा अपनी बहन का विवाह अपने पति से कर देती है, क्योंकि उसका पुत्र नहीं हो रहा था, तो उसका जो पुत्र होता है उसकी बहन का, वह अपने पुत्र को ही मार देती है। तो भगवान शिव दर्शन देते हैं, उसके बाद भगवान शिव वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। तो यह थी 12 ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा। जानकारी अच्छी लगी फॉलो करें। हर हर महादेव। लगेगा ओरिजिनल रुद्राक्ष 2 सिक्के के बीच में घूमता है, असली वाला रहेगा। पक्की बात है, असली वाले की ये पहचान है। पहचान ये पानी में भी डुबा लो, ओरिजिनल रहेगा, पानी में भी डूब जाएगा। पानी में भी डूब जाएगा, और होता हल्का है, और लकड़ी मोम प्लास्टिक का रहेगा, इमिटेशन रहेगा, पर तिरेगा। अच्छा, ये पहचान है इसकी। जिसके अंदर बीज रहेगा डूबेगा। कितने रुपए का है ये? कौन सा? ये 30 रुपए का।